पूरे देश में राजस्थान सहित दूसरे चरण की 89 सीटों पर कल मतदान होना है। प्रथम चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होगा। उसमें 7 से 8% गिरावट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर अब जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वे सिर्फ मुसलमान के लिए, हिंदुओं की महिलाओं के अब जेवर भी बिक जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी। इस बात को लेकर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जुबानी हमला किया। घोषणाएं हुई हैं और विशेष तौर पर मुस्लिम वर्ग है उसको साधा जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और कांग्रेस की घोषणाओं को अब देश की जनता बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। पर फिर भी देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातें हमको याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। और पिछले 5 साल के जो राजस्थान में शासन था अशोक गहलोत जी का, उस दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार से अशोक गहलोत जी शुद्ध रूप से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, और वही चीज़ कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में भी देखने को मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये जो बोलना है बहुत सटीक है, और देश की जनता इसको बिल्कुल समझती है। देश की जनता को और ख़ासकर बहुसंख्यक को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के कारण से, कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण से भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता को नुकसान हो रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुसलमानों की ज़्यादा बात है, हिंदू की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसा कोई है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से सब बातें ये कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, समाज को बांटने, उसके बंटवारे की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में देश की बात है, जो देश के लोगों ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, देश के लोगों ने बनाया है। जिसमें हमने युवाओं को पहली नौकरी पक्की देने का वादा किया है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, किसानों को एमएसपी का कानून बना करके देने का वादा किया है। तो इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रथम चरण की वोटिंग के पश्चात डरे और सहमे हुए संभावित हार से अपनी पुरानी नीति पर लौट आए हैं। अब ना गारंटियों की बात करते हैं, ना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ना कामों की बात करते हैं, ना किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई इसकी बात करते हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा इसकी भी बात नहीं करते हैं, महंगाई कम करने की बात नहीं करके आज हिंदू मुसलमान की बात करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि यह सिर्फ एक वोट लेने के लिए किसी तरह का एक कुप्रयास कर रहे हैं, जबकि जनता के समक्ष, जनता के अदालत में भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर के फेल हो चुकी है। इसीलिए इस तरह के जो है अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं।